हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो स्वागत है आपका द स्क्वायर शो में, और शुरू करते हैं बिना किसी रिग्रेट के, पछतावे के। वो नहीं सोचना, शांति और प्रिय बच्चों की तरह पढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। कल तुम लोग को बताए थे मियोसिस का फेजेस बताए थे। नाम सबका वही होता है, कुछ चीज़ होता है जो समझना होता है। जैसे तुम लोग को बताए थे मियोसिस में ये वाला ध्यान से देख लो एक बार, लास्ट बार G1 S G2, ये एज इट इज आया, ठीक। उसके बाद चला गया मियोसिस 1, मियोसिस 1 का फिर वो सारा फेजेज है, बस नाम 1 करके लिखा जाता है। तो जैसे लिखे प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। प्रोफेज 1 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर खुद 5 सब फेज आता है। वो 5 सब फेज का नाम होता है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। प्रोफेज 1 सबसे बड़ा फेज होता है और सबसे कॉम्प्लेक्स फेज होता है। उसके बाद चीज़ नॉर्मल रहेगा। हम लोग का जो भी आज टाइम जाएगा, जो भी टाइम कंजम्पशन होगा, वो प्रोफेज 1 को समझने में जाएगा, क्योंकि इसका 5 सब फेज होता है। और आज हम पूरा ट्राई करेंगे कि चैप्टर ख़त्म हो, लेकिन नहीं भी हुआ तो ज़बरदस्ती खींचने वाला काम नहीं करेंगे। जब भी कल भी ख़त्म होगा, कल भी ख़त्म होगा, फिर इससे रिलेटेड नीट में जितना सवाल है सारा सवाल हम लोग करेंगे, और हम लोग से सारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ट्रिकी चैप्टर होता है, ट्रिकी पार्ट होता है। तो इसको लोग ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो इससे क्वेश्चन बनता ही नहीं है, समझ रहे हो। तुम लोग अगर अच्छे से, थोड़ा सा भी अच्छा से पढ़ोगे तो जो नॉर्मल लेवल का स्टूडेंट है उससे ऊपर चले जाओगे और समझ में आएगा। ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होता है। इतना साल पढ़ा है, तुम लोग को भी पढ़ा सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। टारगेट अपना फिक्स रहना चाहिए कि मैक्सिमम MCQ मेरे से गलत ना हो। जितना पढ़ोगे उसका यूज़फुल तो होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि आके केवल बैठे हो। प्रोफेज 1 ख़त्म होता है तो स्टार्ट होता है मेटाफेज 1। फिर होता है टीलोफेज, एनाफेज 1, फिर होता है टीलोफेज 1। और जितना प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ बैठने में होता है, मेरे को भी यहाँ खड़ा होकर पढ़ाने में होता है, ठीक है। आज का क्लास सोचे से हटा दे, थोड़ा को मेरे को फीवर है, फिर बोले नहीं फीवर नहीं होना चाहिए, कुछ भी पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। लाइफ में यही जो होता है ना, छोटा छोटा फाइट मारना आना चाहिए। यहाँ पे मेरे को भी अनऑर्गेनाइज टाइप लगता है, लेकिन क्या करोगे, बनने का तरीका होता है ना। ऐसे थोड़ी कि आज ही ढाल दिया, आज ही प्लास्टर कर दिया, आज ही पुट्टी कर दिया, आज ही वायरिंग कर दिए। पॉसिबल है? तुम लोग घर ऐसा बनता है? ऐसा घर बनाओगे एक ही दिन में सब करोगे तो फूंक दोगे टूट जाएगा। तो ऑब्वियसली प्रोसेस चल रहा है और ज़ोर शोर से ही चल रहा है, तो जितना कम टाइप में हो जाए उतना अच्छी बात है। बेंच का दिक्कत है, बेंच के लिए बोले अब बात कर रहे हैं सर, एक दिन में बेंच भी तो नहीं बनता है। तो ऐसा जो चीज़ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझो, बोका जैसा नहीं करो, ठीक है। और ये जो घूमने वाला आदत है ना, उन लोग को आ जाने दो। अब टीलोफेज 1 के बीच में बाद आता है इंटरकाइनेसिस। यहाँ नहीं, पहले यहाँ पे होगा साइटोकाइनेसिस। और मियोसिस 1 का साइटोकाइनेसिस हुआ है। तुम लोग को बताए थे, कल भी लिखाए थे, बताए थे, फोटो के थ्रू वहाँ लिखाए भी थे कि मियोसिस 1 जो तुम्हारा होता है वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है। क्रोमोसोम नंबर सीधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 सेल बनेगा पहली बार, तो दोनों सेल कैसा रहेगा, N वाला। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 2N से। उसके बाद ये दोनों सेल में, इस दोनों सेल में क्या होगा, इंटरकाइनेसिस आएगा थोड़ा देर के लिए।
देखो इसको ऐसे समझना, कल तुम लोग को बताए थे एग्जाम्पल के थ्रू, तुमको एक ही दिन तुम्हारे पास टाइम है और एक दिन में 2 शादी अटेंड करना है। मियोसिस 1 भी एक शादी है और मियोसिस 2 भी एक शादी है। बात समझ रहे हो? तो मान लो कि तुम मियोसिस 1 के लिए तैयार हुए, तो मियोसिस 1 जैसे ही तुम्हारा ख़त्म होता है, घर जैसे पहुँचते हो, ऐसा थोड़ी होगा कि तुम कपड़ा वपड़ा खोल के इनर वेयर पे घूम रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। तुम पूरा कपड़ा नहीं खोलोगे, थोड़ा बहुत खोले, रिलैक्स किए, फिर से डाल दिए, चेहरा उड़ा धोए, फिर दूसरे मियोसिस 2 के लिए चले गए। तो इंटरकाइनेसिस गैप तो होता है, लेकिन ऐसा गैप नहीं होता है कि पूरा का पूरा सेल रुक जाएगा। थोड़ा के टाइम के लिए रुकता है, कुछ चेंजेस करता है, फिर नेक्स्ट फेज में चला जाता है। बात समझ में आया? तो इंटरकाइनेसिस को ऐसे ही याद रखना। अब इंटरकाइनेसिस हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? मियोसिस 2 आएगा। मियोसिस 2 बहुत ईजी है। जिस तरह माइटोसिस होता है ना, मियोसिस 2 सेम टू सेम वैसे ही होता है। तो मियोसिस 2 के अंदर क्या क्या होगा सोचो? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब वो 2 सेल जो था, अब लास्ट में एक और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, और इस साइटोकाइनेसिस से 4 सेल बनेगा, और सारों का चारों सेल अलग अलग होगा। कारण बता चुके, क्रॉसिंग ओवर होगा, और सारों का चारों क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। ये मियोसिस भले ही देखने में तुमको कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है नहीं। इसको तरीके से याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? ये कंप्लीट मियोसिस है। माइटोसिस कैसे होता था? G1 S G2 एम फेज में 2 फेज, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस होके ख़त्म हो जाता था। बात समझे? और इससे ज़्यादा डेप्थ तुम लोग को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ये एक्सट्रीम डेप्थ है तुम लोग के लेवल के लिए। जब इसमें नीट्स में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा तो हम कहाँ से एक्स्ट्रा डेप्थ पढ़ाएं? हमको तो बहुत चीज़ आता है, इससे ज़्यादा बाहर सवाल कहाँ से आएगा? 2025 का पेपर सबसे टफ मानते हो ना, वो सवाल उठा लो। ये एक्सट्रीम है तुम लोग का, ठीक है? इस लेवल तक तुम लोग को तैयारी करना है, समझे? अब एक बच्चे से दूसरे बच्चे का अलग कैसे होगा? उसका खुद का मेहनत से, वो कैसे रिवीजन कर रहा है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है। बात समझे? इससे ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता नीट लेवल पे। चलो, ये सब कोई नोट कर लिया था ना कल? सबके कॉपी में है ना? कहते कर लिए थे? चार्टे पढ़ेंगे, प्रगति से मांग के कर लेना, ठीक है? या फिर आराम से वीडियो में होगा, जहाँ से भी करना है कर लेना, किसी से भी मांग के कर लेना। तो हम लोग जर्नी अपना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या हम लोग को ये 3 पढ़ने का ज़रूरत है? ज़रा बेसिकली सोचो, क्या हम लोग को ये पढ़ने का ज़रूरत है? क्यों पढ़ेंगे जब पहले से पढ़े हुए? माइटोसिस में तो पढ़ लिए ना। पढ़ना क्या है हम लोग को? प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, और इस 5 स्टेज को अच्छा से डिटेल में पढ़ना है। आखिर हो क्या रहा है? जब तुम लोग NCERT उठाओगे ना तो तुम लोग को मक्खन जैसा लगेगा, इतना सिंपल तरीक़ा से बताएंगे। और ऐसे नहीं पढ़ के अगर NCERT पढ़ोगे, पैराग्राफ में दिया हुआ खो जाओगे। तुमको बोलेगा एक्स सेल स्टेज कहाँ दिखाई देता है, तो खोजना पड़ेगा, डिप्लोटीन बोले या डाइकिनेसिस बोलो, समझे? ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते प्रोफेज 1 से। उससे पहले एकदम दिमाग और ध्यान खुला रखना, टाइम पे ज़्यादा फोकस नहीं करो। यहाँ टाइम बचा के क्या करो? घर में ज़्यादा पढ़ते हो क्या? हम जब यहाँ इतना डिटेल से पढ़ा रहे, तुम लोग ज़रा बेसिक दिमाग लगाओ। हम यहाँ पे आते हैं ऐसा हल्का मुल्का मजाक करते हो तो इम्पोर्टेंट होता है। मैक्सिमम टाइम मेरा कंटेंट में जाता है। जब हमको इतना कंसाइज करने में इतना मेहनत लग रहा है तो ऑब्वियसली कंटेंट बड़ा है, छोटा कंटेंट नहीं है, समझे? घर पे ऐसा जाके थोड़ी कि तुम एक्स्ट्रा पढ़ दोगे। तो यहाँ पे हम तुम लोग को इतना याद करा दिए 2 बार, कम से कम याद नहीं हुआ, कम से कम ये तो समझ में आया कि इतना बड़ा चीज़ है, बीच में कहीं इंटरकाइनेसिस है, 2 फेज है, 2-4 स्टेज याद हो गया, डिप्लोटीन डाइकिनेसिस, उल्टा सीधा याद हुआ, याद तो हुआ। अब रिवाइज करोगे तो थोड़ा तो ईजी होगा। तो वो ईजी कर रहे हैं हम, तुम लोग बस घर पे जाके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। श्रेया तो छुप गई उधर, लेट से आई थी क्या? और एक बार जब वहाँ पे हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा सब कुछ, समझे?
जैसे जैसे फ़ोटो बनाएंगे फ़ोटो बनाना, और हमको इम्पैशंस मत करना। जैसे जिसका टाइम होता पूछने की ज़रूरत नहीं, आप निकल जाओ, ठीक है, जैसे टाइम होगा। और कल जो एक्स्ट्रा बचा तो कंप्लीट किया था ना, देखो रिकॉर्डिंग है ही ऑब्वियसली। अगर किसी को लगे कि नहीं ये पार्ट मेरा छूट रहा है, कम समझ में आया, घर पे जाके देख लो, नोट्स अपने दोस्त से ले लो। अपना एफर्ट तुमको खुद ना मारना पड़ेगा। मेरे यहाँ डांस करने से तुमको समझ में थोड़ी आएगा। पॉसिबल है? सोचो, नहीं ना। एक यहाँ पे याद रखना, मियोसिस से रिलेटेड पॉइंट कहीं से स्टार करके लिख लो। देखो G1 S G2 क्या बोले, एस फेज का एस फेज इतना बार आया कि तुम लोग के सपने में भी समझ में आ जाता हो। एस फेज मतलब डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन न्यूक्लियस में, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में। अब ध्यान से सुनो, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन हुआ, एस फेज कितना बार आया? मियोसिस में एस फेज कितना बार आया? माइटोसिस में कितना बार आया? एक बार। मियोसिस में कितना आया? हाँ रोशनी बोली, बताओ रोशनी। एक ही बार आया। दो बार कहाँ? दो बार देख लिया। मियोसिस में भी कितना बार आया? तो मियोसिस में भी याद रखना, डीएनए का डुप्लीकेशन एक बार होता है, भले डिवीजन दो बार होता है। आप लोग कहाँ चले जाते हो? अब बिना एकदम हल्ला गुल्ला के लिए क्लास को डिस्टर्ब किए बैठो शांति से। अब कुरकुरे चिप्स का पैकेट इधर नहीं गिराना, अपना बाहर खाओ, उधर ही रखो। ऐसा ही गंदा हो चुका है। हाँ सर को बोल के हम साफ़ कराएंगे, काफ़ी गंदा हो चुका है। अब एकदम चुप से प्यारा बच्चा की तरह पढ़ो। क्या बोल रहे, ध्यान से सुनो। एस फेज कितना बार आया? एक ही बार आया, दो बार नहीं आया। तो इसमें भी क्या होगा? डीएनए डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन हो, यही हो जाता है, पी होता है ना, यही हो जाता है मेरे साथ। डीएनए डुप्लीकेशन हिंदी में लिखते हैं, एक बार होगा, लेकिन न्यूक्लियस डिवीज़न या फिर सेल डिवीज़न दो बार होगा। याद रहेगा ये पॉइंट? याद रहेगा ना? अरे जितना बार एस फेज आएगा उतना ही बार ना डीएनए डुप्लीकेशन होगा। एक बार आया तो एक बार होगा, दो बार आता तो दो बार होता। इसको नोट करो और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसको नोट करो। कम महुआ का इशारा कर रहे हैं। बेंच तुम लोग आगे किए हो खींच खाच के, 12th वाला आने दो उन लोग को। हाँ जी, तुम लोग बोले अपना पानी अपना लंच लाया करो। रिकॉर्डिंग है सर, वायरल तो हो जाएगा। चलो ध्यान दो, इसको मिटाएं। लिख लिए? कंट्रोल करो भाई। कल 9th वाला को जाके पूछना पूरा माहौल। अरे इरिटेट करके रख दिया उसको 3 दिन से। एक ही पता है, पीछे है ना, पीछे 2 पंखा, वो लोग ज़्यादा कोई नहीं है, 15-17 कोई होगा या 20 होगा। पीछे पंखा चला के बैठ जाता था। हम 2-3 बार उसको मना किए, मत करो मत करो। अब मजाक कर रहा, पीछे बैठा हुआ है, हम उसको स्टॉप वॉच दिखा रहे हैं, बोलता है दिखता नहीं है। बोले अच्छी बात है, चलो मिटाएं। नहीं मानेगा प्रियांशु। हेडिंग क्या डालोगे? क्या पढ़ना क्या है? पता है ना क्या पढ़ना है? मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 क्या पढ़ना है? मियोसिस 1 प्रोफेज 1। हमको क्लास में कोई इम्पेशेंस नहीं करेगा, छुट्टी दीजिए छुट्टी दीजिए।
आज अगर करेगा तो दोबारा कर नहीं पाएगा। मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 देखो। और रहा बात वहाँ क्लास का ना, सर टाइम देंगे हम। और प्रोफेज 1 का सब फेज सबसे पहला कौन है? लेप्टोटीन है। तो हम लोग लेप्टोटीन पे ही बात करेंगे। फोटो अच्छा से बनाना, 50 बार नोट्स थोड़ी बनाने का मौका मिलेगा। यार हम से अच्छा नहीं बन रहा। इसको तो पहचानते हो, इससे जान पहचान है ना। क्या नाम है इस ऑर्गेनेल का? क्या है इस ऑर्गेनेल का, क्या नाम है? जो पूछे उसको छोड़ के सब बता दो। एक काला, 2 कलम का यूज़ कीजिए, काला, ब्लू या लाल, हरा, जो भी, 2 कलम यूज़ करना। चैप्टर का फाइनल एंड चल रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल साइकिल सेल डिवीजन में कहाँ से आएगा? सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा रहे, सेल इसके बाद पढ़ाएंगे। आलस नहीं करेगा, बनाएगा अच्छे से। चल प्रोफेज 1 का पहला फेज कौन सा? लेप्टोटीन, ठीक है। क्या दिख रहा है? सेंट्रियोल है दोनों। सेंट्रियोल के बिना डिवीजन संभव है? सेंट्रोजोम बोलते हैं। 2 सेंट्रियोल जब साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम के बिना डिवीजन पॉसिबल है? वो धागा कौन लाएगा? खींच के कौन ले जाएगा? सब काम तो इसी का है। तो सेंट्रियोम वो बाल्टी जैसे खींचते हो ना, धागा निकालता है, ये काम वही करेगा। तो इसका तो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले सेंट्रोजोम कहाँ जाएगा? अपोजिट पोल पर। पहला ही क्या लिखोगे? सेंट्रोजोम मूव्स टुवर्ड अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम क्या हुआ? धीरे धीरे अपने अलग अलग पोल पे जाना स्टार्ट किया। लिखो, बैग नीचे कर लो, दिक्कत होगा ऐसे। लेप्टोटीन से याद रखना लिपटना। क्या याद रखोगे? यहाँ तक लिखे, साथ चलना, ठीक है, पीछे मत छुपना। लेप्टोटीन से क्या लोग याद रखोगे? लिपटना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? डीएनए आपस में लिपटता है और डीएनए कंडेंसेशन का शुरुआत होता है। कंडेंसेशन। क्रोमोसोम विजिबल इन लाइट माइक्रो तुम लोग को क्या पंचायती चढ़ल रहता है? प्रोफेज 1 का पहला फेज है। सुन लो इधर पहले ध्यान से, तब समझना। प्रोफेज 1 का पहला पेज लिप्टोटीन पढ़ रहे हैं।
और लिप्टोटीन का नाम जब भी याद आएगा तो लिप्टोटीन से याद रखना लिपटना। तो डीएनए ऐसे धागा की तरह होता है, क्रोमेटिड फॉर्म में बताए थे, वो धीरे धीरे आपस में लिपटने लगेगा और लिपट के क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट करेगा, पहला काम। दूसरा, सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुआ था, कहाँ डुप्लीकेट हुआ है, एस फेज में, वो धीरे धीरे अपोजिट पोल पे जाएगा, यहाँ चढ़ेगा और यहाँ चढ़ेगा। 2, तीसरी बात, क्रोमोसोम को अगर तुम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से देखोगे, लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब समझ रहे हो, जो जनरली माइक्रोस्कोप पड़ा रहता है ना लैब ये सब में, उससे देखोगे तो तुमको दिख जाएगा क्रोमोसोम। बात समझ में आया? अच्छे से नहीं दिखेगा लेकिन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब लिप्टोटीन लिखो अच्छे से, फिर जाइगोटीन बताते हैं। दिख नहीं रहा है क्या? आसपास से देखो। तुम लोग को बोले छोटा बच्चा आगे बैठो, बड़ा पीछे बैठो। तुम लोग हाइट को एकदम हाइब्रिड बना दिया। जिसका हाइट है वो पीछे बैठो, खुद समझो इतना बात। कंसंट्रेशन के साथ बनाओ। क्या दिख नहीं रहा? अब इससे अच्छा क्या बना दो। हाँ, हर फेज का अपना इम्पोर्टेंस होगा, उस छोटे से पार्ट को याद रखना तो बनेगा सवाल। इसको थोड़ा नीचे किया इसको। आज 12th का क्लास हम नहीं लेंगे, बस तुम लोग को लेंगे कि हम थके हुए हैं। तुम लोग का लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर आज ख़त्म होना चाहिए लगभग, वरना फ्लो टूट जाएगा।
ये तो समझ गए, ये मिटा दे। सिंपल बात, लिप्टोटीन मतलब लिप्टो, डीएनए कंडेंसेशन, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे, लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा। कुमकुम याद होगा ना ये वाला, और नहीं हुआ तो ओह हा, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। कुमकुम शिकायत तो नहीं करती मेरा? सर पास ने पढ़ाते नहीं। कभी पेज पलट के देखना, बुक में जितना ज़्यादा लिखा हो उससे ज़्यादा नहीं मिला तो बताना, उतना तो आता ही है ना। तुम लोग इतना आदमी 5-5 रुपया चंदा करके 4-5 तरह का मार्कर यहाँ ला के रख देता, एक स्टैंड रख लेता, सो नहीं किया जाता। तुम कल से चंदा, हाँ करो चंदा। संजना को सब 5-5 रुपया देगा। हे ईश्वर, शांत काहे होंगे? दो गाली सुन के मानेंगे? शांत तो होंगे लेकिन पहले 2 गाली सुन लेंगे। तो हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो हम लोग के पीछे एक बाउंड्री था, समझे? तो बॉल छलक के उधर चल जाता था, कभी नहीं मिलता था। उधर से वो आती थी, गरियाती थी 2 बार, तब मिलता था। अलग रिचुअल था। हम लोग बैठ के बैठे, अभी कहाँ मिलेगा, अभी गाली देगी तब तो मिलेगा, आने दो उसको। तब बॉल निकलता था और हम लोग खेलते थे। और कभी दूसरा उस पिच पे आया, उसका बॉल चला गया, उसको मिलता नहीं था, तो कभी कभी हम लोग को 2 बॉल मिल जाए, 3 बॉल मिल जाए, फ़ायदा हो जाता था। एक बार हम ऐसे ही गए थे, हम ही चुनने के लिए गए थे, हो जाता है ना, जिससे गए आप बॉलिंग जो किया हो जाएगा। हम गए, नया बॉल हमको मिल गया, सब मेरे पीछे लग गया एकदम। काला काला नज़र आ रहा है ना, फीका हो जा। बोले तो तुम लोग 5-5 रुपये चंदा करो, सब जितना कलर पॉसिबल है सब लेके आओ। हाँ जी ठीक है। ज़्यादा चलाएंगे तो और ख़राब हो जाएगा। 5 रुपये चंदा दे दोगे ना कुमकुम? नहीं नहीं, सब सपना को दे दो, सपना ला देगी। संजना, अरे नहीं, क्या हो गया? हाँ रखो रखो, अपने पास रखो। दान पुण्य करने का मौका मिलता, बार बार थोड़ी मिलता है। दान करें और पुण्य का भागी बने। रोशनी कुमारी 11 रुपया का महादान माता रानी के चरणों में। जय दुर्गे, ऐसे ही ना बोलता है? छोटी सी बच्ची बलवागढ़ से आई, माँ के चरणों में 200 रुपया का महादान। अरे नहीं, मेरा नाम से पैसा दे देता है जब मजाक करने के चक्कर में। कहते हैं गुप्त दान तो कोई करेगा नहीं, मेरा नाम, स्टूडेंट मेरा नाम दे दिया, मेरा नाम गूंज रहा है, हम वहाँ घूम रहे हैं। क्या हो गया? स्टैंड मत हिलाना है। देख यही लोग हैं। क्या बोला? अर्पित से गले लगना है। इतना गंदा गंदा सोच है। आलिंगन करना है। ओम नमो
नरसिंह। कल सब 5 रुपया का महादान करेगा। आप भी सबसे ले लीजिए, किसके पास नहीं होगा। जो नहीं लाया होगा। जितना कलर पॉसिबल है, हरा लाल पीला बुल, ठीक है। तुम लोग मार्कर लाओ, ये लो इंक लाएगा, लड़की डिपार्टमेंट इंक लाएगा। ये कौन सा स्टेट है? जाइगोटिन। तो ये कौन सा होगा? पिकाइटिन। क्रॉसिंग। फिर हल्ला क्यों हो रहा है? कंट्रोल मजनू। ध्यान से सुनो, अभी कोई नहीं लिखेगा। जाइगोटिन पे सबका फोकस रहेगा। सारा का सारा फोकस करो जाइगोटिन में। जाइगोटिन तो पता है ना। जाइगोटिन कहाँ बताया? लिपोप्रोटीन बताया। सबको इधर ध्यान दो। जाइगोटिन में क्या होता है? जाइगोट का मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न। तो यहाँ स्पर्म ओवम भले ही नहीं है, लेकिन एक क्रोमोजोम मतलब एक को जो 23 क्रोमोजोम मम्मी से है, 23 पापा से, तो वो 23 का 23 होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में ऐसे फ्यूज़ करेगा। दिख रहा है? फ्यूज़न कर रहा है, ठीक है। लेप्टोटीन में कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, जाइगोटीन में जाकर के क्या होगा? फ्यूज़न होगा। फ्यूजन करने से एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? जिसका नेचर होता है प्रोटीनीसियस। रुक जाओ प्रगति। जिसका नेचर क्या होता है? प्रोटीन का वो बना होता है। प्रोटीन का वो कॉम्प्लेक्स होता है जो 2 होमोलोगस क्रोमोजोम को ऐसे चिपका के रखता है। और चिपकाना क्यों जरूरी है? कल तुम लोग को बताए थे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होगा अभी। तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो डीएनए का एक्सचेंज होगा ना, तभी तो नया पॉसिबिलिटीज़ बनेगा, नया तरह का डिज़ाइन कहाँ से आएगा? वरना दुनिया में एक ही तरह का जानवर होता है। ह्यूमन है तो ह्यूमन ही होता, चिंपैंजी है तो चिंपैंजी होता, डंकी है तो डंकी ही होता, डंकी है तो होता। लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप का वेराइटीज़ क्यों आया? मियोसिस के कारण। अलग जितना भी वेरिएशन है, बोले थे ना तुम लोग मम्मी पापा जैसे हो, मम्मी पापा हूबहू कॉपी नहीं हो, दिखते होगे थोड़ा मोड़ा मम्मी पापा की तरह। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है? जाइगोटिन में हो जाता है ऐसे चिपक जाता है आपस में, और डीएनए का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है। यही रीज़न है। अरे एक उठा लो, 2 तरह का लड्डू बना रहे हो, लड्डू बना रहे हो, एक क्या 2 क्या होता है? मान लो एक घी का लड्डू है या मोतीचूर का, क्या बोलते हैं यार? अरे एक बड़ा दाना का लड्डू, एक छोटा दाना का लड्डू है। तो एक कटोती में लिख रखा हुआ है ढेर सारा छोटा दाना वाला, बूंदिया ही रहता है ना पहले वो, और एक में बड़ा जैसा। तो दोनों को बनाए, अलग अलग बनाए तो दोनों अलग बन गया। अब थोड़ा सा ये उठा लिए, थोड़ा सा ये उठा लिए, नया तरह का बन गया। तो यही तो होता है। मम्मी दूसरे देश का, मतलब दूसरे राज्य का, पापा दूसरे राज्य का, दोनों को लड्डू मिलाए, तुम लोग बन गए। नया चीज़ थोड़ी हो रहा है। यही है ना बेसिक। इसी को बोलता है हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे होता है सिनेप्सिस फॉर्मेशन। क्या होता है? याद करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है। देखो जैड है, छोड़ो इससे जाइगोट से याद करो। सिनेप्सिस होता है फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोटीनीसियस सिनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स। हाँ, यहाँ पे याद रखना 2 क्रोमोजोम आपस में अटैच हो जाता है। अब समझने की बात है, क्या 2 ही क्रोमोजोम आपस में अटैच होता है? नहीं, वो 46 का 46 क्रोमोजोम अटैच होता है। तो कितना पेयर बनकर दिखता होगा? पेयर कितना दिखता होगा? 23 का पेयर दिखता होगा। बात समझ रहे हो? ये बात बेसिक समझ में आ रहा है ना? सोच पा रहे हो ना? 23 को आपस में आके मिला, लेकिन वो 23 को कहाँ दिखाएंगे? हमको बनाने में मुश्किल होगा।
फिर पता चला अगले साल सिलेबस ख़त्म हो रहा है। इतना डेप्थ में चल जाएंगे फिर तो बौखला जाओगे ना, थोड़ा इमेजिनेशन भी करना होता है। ध्यान से याद रखना, इसका अलग सेंट्रोमियर है और इसका अलग सेंट्रोमियर। तो क्रोमोजोम कितना हो गया? क्रोमोजोम को कैसे नापते हैं? सेंट्रोमियर से। तो जब तुम लोग सेंट्रोमियर देखते हो तब बोलते हैं उसको बाइवैलेंट। क्या बोलेंगे? तो सेंट्रोमियर है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? बाइवैलेंट का मतलब है कि कितना सेंट्रोमियर है, सिंपल। बाई का मतलब 2 और वैलेंट का मतलब 2 सेंट्रोमियर वाला। तो सेंट्रोमियर कितना है? अगर तीन क्रोमोजोम आपस से लिपटता तो क्या बोलते हैं? ट्राईवैलेंट। 4 लिपटता तो टेट्रावैलेंट। 5 लिपटता तो पेंटावैलेंट। 6 हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, देखा सब चलता। और नोना में फील आता है ना, देहाती वाला। लेकिन नोना ही बोलते हैं, हम क्या करें? नोना मतलब नमक हो गया। तो सेंट्रोमियर को जब तुम लोग काउंट करोगे तो क्या बोलोगे इसको? बाय क्या बोलोगे? अगर तुम्हारे सामने कभी टर्म आए बाइवैलेंट, इसका मतलब क्या समझोगे? उसके पास 2 सेंट्रोमियर है। क्या समझोगे? क्रोमेटिड काउंट करो, कितना क्रोमेटिड है? क्रोमेटिड कितना है? 5। 4 क्रोमेटिड है, 1 2 3 4। और जब हम लोग क्रोमेटिड को काउंट करते, देखो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सब चीज़ देखना पड़ता है ना। मान लो कोई देखा क्रोमेटिड, वो बोल दिया 4 और तुम बोले नहीं सेंट्रोमियर, बोलोगे 2 एक क्रोमोजोम में, लड़ गए आपस में। क्रोमोजोम तो 2 है। क्रोमोजोम देखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? सेंट्रोमियर देखो। और क्रोमेटिड को जब हम लोग काउंट करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड। क्या बोलते हैं? ये कब होता है? जब हम लोग क्रोमेटिड को काउंट करते हैं। बात समझ में आया? तो तुमसे सवाल पूछा जाएगा पहली बार टेट्राड कहाँ विजिबल हुआ, कौन से फेज में? मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जाइगोटीन फेज में। यही ना बोलोगे? पहली बार कहाँ पे टेट्राड दिखाई दिया? या फिर पूछ देगा पहली बार बाइवैलेंट कहाँ दिखाई दिया? जाइगोटीन फेज में। ये PYQ है, दिखाते PYQ मैच द फॉलोइंग में। ये समझ गए अच्छे से? बस ये 2 लिखा है जो सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड काउंट, वो लिख लो फट से। लिख लिए? बाइवैलेंट के बगल में क्या लिख लोगे? कि हम लोग सेंट्रोमियर देख रहे हैं। और टेट्राड के बगल में क्या लिख लोगे? हम लोग क्रोमेटिड देख रहे हैं। दोनों कुछ को नोट करो। चलो ऊपर से तो मिटा ही सकते हैं ना। इतना छोटा चीज़ नोट नहीं कर सकते हो याद करके? वो लिख लिया सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रोमियर वाला और क्रोमेटिड। ठीक, आगे चलो। अगला कौन स्टेज हो गया? पेकाइटिन तक पहुँचा है तो कौन सा अभी बचा? डिप्लोटिन। स्वर क्या बनाएंगे? आशियाना अभी भी देखो सेंट्रोजोम अभी भी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा है, अभी पहुंच रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है अपना बेचारा। वो मंजिल तक कब पहुंचता है? मेटाफेज तक या फिर लास्ट में प्रोफेज 1 का। इसलिए बस दिखा रहे हैं चलता चल रहा है इसका मुहिम। ऐसे ठीक नहीं लगेगा, कहाँ डस्ट है? हो तुम। कौन सा स्टेज है? जाइगोटीन।
क्या हुआ? तुम कौन से कॉपी में लिख रहे हो ऐसे मरे मरे कॉपी में? यही अभी किसी का शादी हो ना घरवा में, हाँ लहंगा खरीदेंगे, ऐसे थोड़ी जाएंगे। और जहाँ कॉपी किताब का बात हो, अरे 20 रुपया बचा लेंगे, उसका गुपचुप खा लेंगे। गजब धंधा, खतरनाक लोग हैं, मिटा रहे हैं। की हो गए भाई। चलो हम लोग का फ्लो ठीक है, हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। धीरज से काम करते चलो, गप नहीं करो। अच्छा देखो, हम ऐसा सब फील्ड में काम कर चुके हैं, ड्राइंग की है, डांस की है, सिंगिंग की है। हैं तुम 10 बार लाइक कर दोगे क्या? 15 फ़ोन बाबा ने। आज कौन एब्सेंट किया? एक हीरा मोती तो एब्सेंट ही करता है, उसका छोड़ गया। हाँ अंशु, वो कब आएगी मामा घर से? आज अंशु। और बॉयज़ में कोई एब्सेंट किया क्या? कल तो जगह नहीं हो रहा था। हीरा मोती तो दूसरा कैटेगरी है। क्या? इधर ध्यान दो, सुनो ध्यान से, पैकाइटिन को समझो। सबको पैन नीचे रखो, जब हम बोले ना इधर ध्यान से देखो, मतलब ध्यान से देखो। छोड़ दो, टाइम तो मिलेगा ही लिखने का। पैकाइटिंग में देखो क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? और यहाँ पे एक बनता है नोड्यूल। नोड्यूल का मतलब समझते हो? नोड का मतलब समझते हो? गांठ बनना। क्या बनना? सीधा सवाल प्यार से पूछा जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन से फेज में बनता है? तो आंसर क्या जाएगा? पैकाइटिंग। ठीक है, आज सबसे एमसीक्यू हो सके तो पूछेंगे, जवाब नहीं दोगे तो क्या ही कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है। असली क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैकाइटिन में ही होता है। याद करो, जाइगोटीन में भले ही दोनों आपस में चिपक गया था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था, बस चिपक गया था। और पैकाइटिन में क्या होता है, धीरे धीरे देखो ये दोनों अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। वहाँ पे देखो एकदम ये नीचे की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, खुद ही खींचता है, ऐसा कोई सेंट्रोसोम नहीं खींच रहा है। अब क्यों खींचाता है वो तुम लोग के सिलेबस से भी बाहर है, औकात से भी बाहर है अभी। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। क्रॉसिंग ओवर हुआ, रियली में क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो? कल तुम लोग को जो पेन वाला दिखाए थे कि ढक्कन का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? तो वो एक्सचेंज यहीं हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर, मेन क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? क्या हो गया अर्पित? उसके साथ क्रॉसिंग ओवर करना है, बड़ा उल्टा विचार है। तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, ठीक है। और टेट्राड मोर क्लियरली विजिबल। जाइगोटीन में टेट्राड दिखा था, मानते हैं, लेकिन उतना अच्छा से नहीं दिखा था। तो टेट्राड अच्छे से कहाँ दिखा था? गुटखा खा रहे हो? टेट्राड अच्छे से कहाँ दिखा था? पैकाइटिन में।
टेट्राड कहने का मतलब क्या है? क्रोमेटिड की संख्या 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो गया। चलो, पैकाइटिन हो गया, डिप्लोटिन, और लास्ट क्या बच रहा है अब? डाइकिनेसिस जैसे ही होगा हम लोग का प्रोफेज 1 खत्म। ये बात समझ में आ गया। पैकाइटिन को फिर से रिवाइज करते हैं। पैकाइटिन वह फेज है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, मेन जेनेटिक एक्सचेंज यहीं पे होगा, और जो टेट्राड दिख रहा था, टेट्राड बोलो या बाइवेलेंट, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। बात समझ में आया? चलो, हाँ लिखो। संजना, सपना, रजक, तंबाकू खाते हो? बिमल पान मसाला, दाने दाने में वो तो केम। नंबर गिन्नी चलाए जाना, नंबर गिन्नी चलाई जाने हो, मेरे से खोटा है तो। जाओ तो एक कोई ऊपर में। हाँ क्या? नहीं एक कोई ऊपर जाओ ना, बोलना काला मार्कर भयंकर वाला जरूरी है। चल जाओ तो प्रियांशु, काला वाला मार्कर चाहिए। ये वाला दे दूँगा, ये वाला दे देना, बोलना काला मार्कर भयंकर ज़रूरी है। नहीं मिलेगा तो यही ले आना। बारिश नहीं हो रहा है, सीमेंट गिर रहा है। नहाओगे? बैठ जाओ उसके नीचे। हाँ यहाँ जाओ ना। सागर भैया, मैया के मैया। नंबर गिन्नी चलाई, थोड़े से थोड़े। क्या हो गया? रोशनी परेशान कर रही है? कह तो रही है ठीक हो ना? थैंक यू। अरे काला बोले ब्लू ले आया। अरे वाह, कौन सा काला चल रहा है? चलो, अब हम कंफ्यूज हो गए कौन काला कौन ब्लू। जिसका दांत टूटा हुआ है वो काला है।
ये बुला रही है पढ़ने नहीं देती हुई। ध्यान दो इधर, डिप्लोटीन की तरफ ध्यान दो। डिप्लोटीन क्या बोल रहा है? डिप्लोटीन ध्यान से देखोगे तो सेंट्रोमियर छटक गया, ऊपर ये चला गया, ये नीचे चल रहा है। दूरी बन रही है, दूरी बन रही है, ठीक है। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस कौन से स्टेज में बना था? बताओ तो, वो कृष्णा के बगल में जो बैठा हुआ है, खड़ा हो जाओ। सिनेप्सिस कौन से स्टेज में बना था? पता है तुमको? क्या है? सुन नहीं रहा था? तुमको पता है ना? शेयर कहाँ बना था सिनेप्सिस? बैठो, ध्यान से सुनो। सिनेप्सिस बना था तुम्हारे जाइगोटीन स्टेज में। कहाँ बना था? जाइगोटीन स्टेज। और सिनेप्सिस खत्म कहाँ हो गया? डिप्लोटीन स्टेज में। बात समझ रहे हो? डिप्लोटीन स्टेज में सिनेप्सिस एंड हो गया। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखता है, इसको मारिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखता है, देखो ध्यान से देखना, एक्स की तरह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? देखो ये दिखा एक्स की तरह, एक्स की तरह स्ट्रक्चर दिखा ना। यहाँ पर एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर अपीयर होता है। कहाँ देखोगे तब दिखेगा? माइक्रोस्कोप के अंदर। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो एक्स शेप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसका स्पेशल नाम दिया जाता है। उस स्पेशल नाम को क्या बोलते हैं? क्या पढ़ोगे इसको? क्या स्मार्टा? क्या पढ़ोगे? क्या स्मार्टा बोलो, चाय स्मार्टा बोलो, जो बोलना बोलो। हाँ, काय स्मार्टा है, यही पढ़ा जाता है। क्या पढ़ोगे? वही पढ़ा जाता है। हम लोग का इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश हम लोग का देश का भाषा नहीं है। जिसका भाषा है उसका बात तो मानना पड़ेगा। अब वही लोग लीडिंग कंट्री है तो क्या करोगे? इसको क्या बोलते हैं? क्या स्मार्टा, चाय स्मार्टा नहीं, क्या स्मार्टा, ठीक है। तो डिप्लोटीन को कैसे समझोगे? जाइगोटीन में जो सिनेप्सिस हुआ था वो यहाँ पे आके एंड हो जाता है, और यहाँ पे एक एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको क्या बोलते हैं? क्याज्माटा। अभी रुको, अभी मत लिखो। लास्ट स्टेज कौन सा है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़ा कहाँ पे था? जाइगोटीन में। अब दोनों पूरा का पूरा अलग हो गया, दिख रहा है? दोनों पूरा का पूरा और अलग हुआ। तो ये काला था तो काला वाला थोड़ा पार्ट इसमें चला गया, और ये ब्लू था तो ब्लू वाला थोड़ा पार्ट क्यों आया? क्योंकि पेकाइटिन के स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हुआ था। याद रखना, डिप्लोट कुछ भी मत बोल देना कि जाइगोटीन के कारण आया। जाइगोटीन के कारण नहीं आया है। बार बार बोल रहे हैं, जाइगोटीन पेकाइटिन में कंफ्यूज नहीं करना। जो असली क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो पेकाइटिन स्टेज में हुआ है। पेकाइटिन स्टेज में ही क्या हुआ? एक का जेनेटिक मटेरियल टूट के थोड़ा ऊपर चला गया और ऊपर वाला टूट के। क्यों ऐसा हो रहा है? वेरिएशन बनाने के लिए, ठीक है। हो सकता है ये जिसके अंदर जाएगा वो लड़की होगी, ये जिसके अंदर जाएगा वो लड़का होगा, और ऐसा लड़का होगा जो हल्का गोरा होगा। ये वाला मान लो लड़का होगा जो काला होगा, और नीचे वाला जो लड़का होगा वो गोरा होगा। वैसे करके वेरिएशन बनता है। अब लड़की लड़का के अलावा थोड़ी होता है। दो ह्यूमन तो दो ही बच्चा कर सकता है ना, दो ही जेंडर का, या तो मेल या तो फीमेल। वो सुपर जेंडर क्लास अलग होता है। क्या बोला? हाँ, अब सुनो, डाइकाइनेसिस में क्या होता है याद करो। माइटोसिस में जब बताए थे, क्या लिख दिए जी? अरे गोगी पुत्र कहाँ से आ गया? तारक मेहता क्यों आता है? अरे वो लिख दिए बस। हाँ चलो, क्या बोल रहे थे? हाँ, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे याद करो प्रोफेज के लास्ट में, रुको सपना थम जाओ। प्रोफेज के लास्ट याद नहीं करोगे दिमाग से तो याद भी नहीं होगा, स्लिप कर जाओगे। अभी जैसे जाइगोटीन पेकाइटिन में कंफ्यूज कर रहे हो ना, वैसे ही हो जाएगा। याद करो प्रोफेज के लास्ट में क्या हुआ था? प्रोफेज के लास्ट में ये हुआ था, स्पिंडल फाइबर बनेगा। ये लो, स्पिंडल फाइबर बनेगा,
और स्पिंडल फाइबर बनने के कारण क्या होता है कि बीच में कोई और स्ट्रक्चर ना आ जाए जो उसको रोक देगा, तो उसको बचाना है। तो क्या किए थे, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस सबको हटा दिए थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सबको हटा दिया जाएगा। क्या क्या हटा देंगे, न्यूक्लियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो नोट करो। वो तो कर लियो, डिप्लोटिन मिटा दें। बैकग्राउंड तगड़ा है। अब बताओ, प्रोफेज 1 ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? तो कौन सा स्टेज आएगा? तो मेटाफेज 1। इसको मिटाएं, लिख लिए? जुबैर इसको लिखा, समझा? ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मेटाफेज 1। क्या हो गया तुम लोग? नमः विष्णु। ठाक ठाक, चलने दो, ठक ठक का मजा लेगा। चलो इतना खटखट हो रहा, अब आगे कल ही पढ़ाएंगे। सिक्सटी 60% ख़त्म हो गया, कल भी टाइम लगेगा ही। चलो ठीक है, बाय।